जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हुए लोह मंडी रोड के एक भीषण सड़क हादसे के बारे में, जिसने एक ही दिन में 14 लोगों की जान ले ली है और पूरे राजस्थान को हिला दिया है। एक एक घटना हुई है जयपुर के हरमाड़ा इलाके में, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 14 लोगों की मौत हुई है और इससे पूरा राजस्थान हिला हुआ है। It's a very serious incident that is happened in Jaipur's Harmada district. तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इस हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया है और तुरंत वहाँ के अवैध कब्जे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू की गई है, क्योंकि इस सड़क हादसे की वजह ये बताई गई है कि जो अतिक्रमण हो जाता है, सड़क अतिक्रमण जो गैरकानूनी तौर पे जो कब्जा कर लेते हैं रोड्स पे, तो उनकी ही वजह से ये सड़क हादसा हुआ है। और ये सड़क हादसे के बाद लोगों जो प्रशासन है उसने वहाँ के जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटाना शुरू करा है और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल वो लेकर आए हैं। लेकिन इस इंसिडेंट में, इस सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है और पूरा राजस्थान इससे हिल गया है। आज हम इसी दुर्घटना के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुर्घटना का दृश्य। दुर्घटना कैसी थी, दुर्घटना में क्या हुआ और दुर्घटना किस दिन हुई, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो 2 नवंबर 2025 की दोपहर करीब 1:45 पर एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने हरमाड़ा की लोह मंडी रोड पर 17 से ज्यादा वाहनों को टक्कर मार दी थी। आंखों देखे लोगों के अनुसार ट्रक चालक नशे में था और उसका वाहन पूरी तरह नियंत्रण से बाहर था। तो ये जो घटना है वो 2 नवंबर को घटी थी। 1:45 पर एक तेज रफ्तार में डंपर ट्रक वहां से गुजरा और ये भी बताया जा रहा है कि वहां के जो लोग थे उन्होंने ये देखा कि जो डंपर ट्रक में जो उसका चालक था, जो उस डंपर ट्रक को चला रहा था, वो काफी नशे में था और शायद इसी वजह से उसकी जो गाड़ी थी वो डिसबैलेंस हो गई होगी और उसने वो वहां पे जाकर के ये हादसा उन्होंने कर दिया। और इसमें इस ट्रक ने 17 से भी ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी थी। और ये वहां के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने आंखों देखा हाल देखा है कि वो ट्रक ड्राइवर जो था वो नशे में था। तो और उसने नशे की हालत में 17 से ज्यादा वाहनों को टक्कर मार दी थी। और ये होने के बाद जब जैसे ही उसने 17 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी तो चारों ओर चीख पुकार, भगदड़ और डर का माहौल बन गया था। कई लोग अपनी गाड़ियों में फंस गए थे, क्योंकि वहां पे जैसे ही इंसिडेंट हुआ काफी ज्यादा वहां जाम लग गया था, काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। और इस इंसिडेंट के बाद वहां के जो लोग थे उनमें भगदड़ हो गई, बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई और वहां पे जो गाड़ियां थी वो भी वहां पर अटक गई और वहां पे फंस गई गाड़ियां। अब इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। ये जो भगदड़ हुई, ये जो ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारी, तो इसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 छोटी बच्चियां भी थी। 5 और 7 साल की 2 छोटी बच्चियां थी, उनकी भी इन 14 लोगों समेत मौत हो गई थी। So it is a very sadful incident that has happened in Jaipur. हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस इंसिडेंट है जो अभी जयपुर में घटी है ये घटना। और कई लोग इसमें 14 लोगों की तो मौत ही हो गई थी ऑन द स्पॉट और कई लोग इसमें घायल हुए थे, जिन्हें तुरंत ही जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है, क्योंकि 14 लोग तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन जो घायल थे उनको एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया
और कुछ परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहे थे, जबकि कुछ लोग बस स्टैंड से भी लौट रहे थे। ओके, आप जयपुर से, सो हाँ, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट, कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ है जयपुर में. इट इज़ अ वेरी सीरियस इंसिडेंट, इट इज़ हैपेंड, वेरी सैडफुल, वेरी सॉरोफुल इंसिडेंट इज़ हैपेंड इन जयपुर. और इसमें 14 लोगों की मौत हो गई है, और जिसमें 2 बच्चियां भी थी, छोटी छोटी बच्चियां थी, 5 और 7 साल की बच्चियां थी. बताया जा रहा है कि ये जो घटना थी वो एक ट्रक ड्राइवर, डंपर ट्रक जो होती है उसका ड्राइवर चला रहा था, और वो नशे की हालत में था. नशे की हालत में उसने काफ़ी सारी 17 से ज़्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी, और 17 से ज़्यादा गाड़ियों को जब उसने टक्कर मारी तो इससे काफ़ी ज़्यादा उस पूरे इलाके में भगदड़ मच गई, और जो गाड़ियां थी वो फंस गई वहां पे, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था. तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान हानि हुई है, और काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है. गेम टॉप सेट है, हाय, वेलकम टू द लाइव सेशन. अब हम बात करते हैं प्रशासन की कार्यवाही क्या थी इस इंसिडेंट को लेकर के, प्रशासन ने क्या करा इस मुद्दे को लेकर के. जैसे ही इंसिडेंट हुआ और जैसे ये खबर फैली, जिला कलेक्टर, एसपी और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे. जैसे ही पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को, कलेक्टर को इन सब बातों का पता चला, वो तुरंत ही उस घटना स्थल पर पहुंच गए थे, और सड़क पर बहुत ही लंबा जाम लग गया था, जिसको पुलिस ने हटाया और घायलों को अस्पताल भेजा. क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद, इतनी ज़्यादा भगदड़ मचने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी सारी गाड़ियां भी वहां पे फंस गई थी, तो पुलिस को आने में काफ़ी परेशानी हुई. पुलिस आई, एडमिनिस्ट्रेशन आया, कलेक्टर आए, और उन्होंने वहां से जो घायल पीड़ित लोग थे उनको ले जा करके अस्पताल में भर्ती कराया, और ट्रैफिक जो था वो क्लियर करवाया. राइट, इस पे ये प्रशासन का ये इसकी प्रशासन की कार्यवाही थी इस पे. और जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि सड़क के किनारे बहुत ज्यादा अवैध अतिक्रमण था, दुकानें, कबाड़, ठेले और रेहड़ियां, जिससे सड़क तंग और खतरनाक हो गई थी. तो बताया जा रहा है, जब इस मामले की पूरी जांच हुई, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो ये बताया जा रहा है कि वो जो सड़क थी वहां पर अवैध तरीके से बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा था. किसी ने अपनी झोपड़पट्टियां लगा रखी थी, किसी ने रेहड़ियां लगा रखी थी, किसी ने कुछ कर रखा था. तो इस वजह से वो सड़क जो थी बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गई थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई थी, और इस वजह से वो एक्सीडेंट के जो चांसेस थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे. ये घटना के दौरान, ये जब वहां की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरा ब्यौरा हुआ उस जगह का, तो उसमें ये पता चला कि हाँ, ये काफी ज्यादा अवैध अतिक्रमण के कारण, अवैध तरीके से कब्जा ले लेने के कारण उस जगह का, क्योंकि आपको पता है जो गरीब लोग होते हैं, जो झोपड़पट्टी वाले होते हैं, वो अपने ठेले लगा लेते हैं, अपनी झोपड़पट्टियां लगा लेते हैं, अपनी रेहड़ियां लगा लेते हैं. तो इस वजह से वो जो रोड थी वो काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो गई थी, और कंजेस्टेड होने की वजह से ही शायद उस जो ट्रक था, डंपर ट्रक का, उसका डिसबैलेंस हो गया होगा, उसको जगह नहीं मिल रही होगी कहीं जाने की, और शायद उसी वजह से ये हादसा भी हुआ. हाँ, तो ये उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये चीज निकाली कि ये हुआ है, और इसी वजह से प्रशासन ने तुरंत अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करा. उन्होंने ये चीज डिसाइड करी कि वहां के जितने भी गैर कानूनी अतिक्रमण कर रखे हैं लोगों ने, वो सब उन्होंने हटाने शुरू करे. राइट. और जेसीबी मशीनें लगाई गई, और सड़क के किनारे से गैर कानूनी दुकानें और झोपड़पट्टियां हटाई गई. कई सालों से कब्जा किए गए सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र को खाली कराया गया. इकबाल माही, हाय. हुसैन सैफी, हेलो, हाय. हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन. राम अवस्थी, हेलो, हाय. हाँ, सो रविंद्र सिंह कटारिया, हाय हाय. सो हाँ, ये घटना घटी थी. ये प्रशासन ने जैसे ही उनको पता चला, जैसे उन्होंने पूरी जगह का ब्यौरा करा, तो उन्हें ये चीज दिखी कि हाँ, वहां पर जो
ये जो इंसिडेंट हुआ है उसका वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकते हैं कि वहां पर लोगों ने काफी ज्यादा गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा था। कब्जा करने के कारण वो रोड काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो गई थी। कंजेस्टेड होने की वजह से ये इंसिडेंट के चांसेस बढ़ गए थे और ज्यादा। और जैसे ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, तो उन्होंने जितने भी गैरकानूनी तरीके से जो दुकानें बनी हुई थी, जो झोपड़ियां बनी हुई थी, जिन्होंने रेहड़ियां लगा रखी थी, उन्होंने जो सरकार है, जो पुलिस है, उसमें उन्होंने सबको हटाना शुरू करा। उन्होंने जेसीबी चलवाई और जेसीबी के कहाँ से खबर है, एक्चुअली हम एक जयपुर में हुई एक बहुत ही बड़े इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक सड़क हादसे में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, मतलब बात कर रहे हैं इस लाइव सेशन में। सो या जैसी पुलिस को इस बात की खबर लगी कि वहां पर काफी सारे लोगों ने और अपनी रेडियां लगा रखी हैं, अपनी दुकानें लगा रखी, अपनी झोपड़पट्टियां लगा रखी हैं, तो उन्होंने वैसी एक्शन लिया और जेसीबी चलवाई और जितनी भी ये सारी गैर कानूनी तरीके से बनी हुई दुकानें थी वो उन्होंने हटवाई। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं काफी सारी जगह जितनी भी दुकानें बनी हुई हैं वो काफी ज्यादा आगे को बढ़ा के कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं अपनी दुकानें, बट इट्स इलीगल, ये गैर कानूनी है। राइट जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं, आपने अपने जहां पर भी आप रहते हैं अपने सारे इलाकों में ये चीज जरूर देखी होगी कि किसी ने घर, किसी ने दुकानें बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा बढ़ा के बनाई हुई हैं, और बहुत सारी मार्केट प्लेसेस पे और बहुत सारी जगहों पे लोगों ने, गरीबों ने इलीगली अपनी झोपड़पट्टियां बनाई हुई हैं, वहां पे रेडियां लगाई हुई हैं। ये आप हर जगह देखते होगे, ये आप हर जगह नोटिस करते होंगे। इसकी वजह से जो रोड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती हैं, गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं बचती है, और इसी वजह से एक्सीडेंट्स के खतरे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसका ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है जयपुर का। अतिक्रमण तो कॉमन है इंडिया में, यस यस एग्जैक्टली, आई वाज सेइंग दैट कि हाँ ये अतिक्रमण बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है इंडिया में, क्योंकि हर कहीं पे जो लोग हैं वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या अपनी जो बिजनेस है उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कि वो उनकी नजर पड़े उनकी दुकानों तक, तो वो अपनी दुकानों को आगे तक बढ़ा लेते हैं, बट इट्स इलीगल, इट्स वेरी इलीगल। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार को ये चीज पता चल गई तो ये चीज आपके लिए ही नुकसानदेह है, आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर किसी दिन ये सरकार को पता चल गया, वो वो आपकी दुकानें भी उठवा सकती हैं। सो बिवेयर ऑफ दैट, ये ऐसा ना करें, अतिक्रमण ना करें। जितनी आपको जगह दी गई है, जितनी आपका एरिया है, आप उसी में अपना बिजनेस चलाइए, अपनी जो भी आपका घर है वो बनवाइए, तो ताकि आप भी सुरक्षित रहें और बाकी के लोग भी सुरक्षित रहें, ऐसे एक्सीडेंट्स होने से बच जाएं। राइट तो ये हम जयपुर की बात कर रहे थे अभी कि जयपुर में जैसी पुलिस वालों को ये चीज पता चली कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, इलीगली कब्जा कर रखा है जगह पे, तो उन्होंने वैसी जेसीबी बुलवाई और जेसीबी बुलवा करके वो जितनी भी रेहड़ियां थी और अतिक्रमण था, जितना भी इलीगली उन्होंने कब्जा कर रखा था, वो सब उन्होंने हटवा दिया वहां से। अब हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा के कदम जो इस इंसिडेंट के बाद उठाए गए। इरफान खान, हाय हाय। जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सैनी ने कहा, इस हादसे ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें सड़क सुरक्षा पर और सख्त कदम उठाने होंगे। इस इंसिडेंट, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो वहाँ के जिला कलेक्टर थे उन्होंने ये कहा कि हम सड़क सुरक्षा पे बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अतिक्रमण इतना ज्यादा हो रहा है आजकल इंडिया में और इंडिया में सारी जगह पे, कि उससे काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स की संभावना और बढ़ रही है। लोग लोग कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो उन्हें जगह नहीं मिल रही है कि वो अपना ट्रांसपोर्ट जो है, अपना व्हीकल जो है वो कहाँ से निकालें, और इसी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। राइट तो इस पे जिला कलेक्टर ने अपना बयान दिया है कि हमें सड़क सुरक्षा पर और सख्त कदम उठाने होंगे,
और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हादसे पर दुख जताया है और कहा है कठोर कार्यवाही की जाएगी। अब नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने तय किया है कि ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सड़क किनारे दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। ये ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपना कि अभी जो ये अतिक्रमण हमने हटाया है, अब से दोबारा ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं होगा। जो ट्रैफिक रूल्स हैं और रोड रूल्स हैं उनको काफी ज्यादा सख्ती से फॉलो किया जाए और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो इसके लिए बनाए जाएंगे, बनाए गए हैं और इसको फॉलो भी किया जाएगा और भी सख्ती होगी रूल्स में इस बार जयपुर में। और ये वहाँ के पुलिस ने और कलेक्टर ने ये चीज़ का बयान दिया है। और यही नहीं, रूल्स के साथ साथ जो सड़कें हैं उनकी नियमित तौर पर जांच भी की जाएगी। रेगुलर बेसिस पे उनकी जांच होगी कि इफ़ दे आर प्रॉपर, इफ़ दे आर गुड टू ट्रैवल ऑन। तो इस पे भी उन्होंने ये चीज़ बयान दी है कि उस पे भी काफ़ी ज़्यादा जांच की जाएगी हर बार, मतलब रेगुलरली उस चीज़ की उस जो सड़कें हैं वो जांची जाएगी। राइट। अब हम जानते हैं स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। ये जो इंसिडेंट हुआ तो वहां के जो इलाके के लोग थे उन पर उनका क्या रिएक्शन था इस इंसिडेंट पे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इस इंसिडेंट को लेकर के। तो सबसे पहले ये इतना बड़ा जो इंसिडेंट हुआ, इतने लोगों की मौत हुई, तो उसकी वजह से जो चैट, आई एम वेरी सॉरी एक्चुअली, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो कभी कभी मैसेजेस जो है वो छूट जाते हैं। सो उबैद कुरैशी, हे हाय हाय, वेलकम टू द लाइव सेशन। तो क्या होता है कि मैं बोल रही होती हूँ, सो कभी कभी होता है कि चैट थोड़े बहुत रह जाते हैं पढ़ने के लिए। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट कि ऐसा हुआ। चलिए हम बात करते हैं, हम बात कर रहे थे कि इस ये घटना जो हुई, इस पे जो इलाके के लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या रिएक्शन था इस इंसिडेंट को लेकर के और वो क्या फील करते हैं। इलाके के लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी प्रशासन को चेताया था कि लोमंडी रोड पर अतिक्रमण और तेज रफ्तार वाहन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब हादसा हुआ तब जाकर कार्यवाही की गई। लोगों ने राहत की सांस ली कि आखिरकार सड़कें अब थोड़ी सुरक्षित लग रही हैं। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने ये चीज बताई कि पहले भी हमने जो सरकार थी, जो वहां का प्रशासन था, उनको हमने बोला था कि जो सड़कें हैं वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, वहां इलीगल तरीके से कब्जा हो रहा है और वहां पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। उनके इतना सब बोलने के बाद भी उन्होंने अपना इशू रेस करा था प्रशासन को कि हाँ अतिक्रमण हो रहा है, लीगल तरीके से कब्जे हो रहे हैं उस सड़कों पे, लेकिन पुलिस ने उस टाइम कुछ भी एक्शन नहीं लिया। जब ये हादसा हो गया, जब इतने लोगों की मौत हो गई, तब जाकर के प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी, तो इस वजह से लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे कि हमने जब पहले आपको ये चीज इन्फॉर्म कर दी थी, हमने जब आपको ये चीज बता दी थी, तो आपने उस टाइम कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। आप उस टाइम एक्शन ले लेते तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से बच सकता था। पहले एक्शन क्यों नहीं किया, मतलब वो तो प्रशासन को ही पता होगा कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। उनको लगा होगा कि शायद ये फिजूल की मांग हो सकती है या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। दे आर जस्ट लाइक कि हाँ थोड़ा बहुत होगा तो उस पर इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो ये शायद उन्हें लगा होगा। तो इस वजह से हाँ, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, पर उस टाइम प्रशासन ने कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया। पर जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद उन्होंने वहां की जो अतिक्रमण था इलीगल वो भी हटा दिया। उन्होंने रोड रूल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए और उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ अब रोड्स की रेगुलर तौर पे जांच करी जाएगी। किस घटना की बात कर रही हो? जयपुर के हरमाड़ा इलाके में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है 2 नवंबर को, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उस घटना में एक डंपर ट्रक के चालक के थ्रू वहां के कम से कम 17 से ज्यादा वाहनों को उसने नशे की हालत में टक्कर मार दी थी। टक्कर की हालत में ही
टक्कर की हालत में वहां पूरी सड़कों पे जाम लग गया था और इंसिडेंट में 14 लोगों की जान भी चली गई थी, जिसमें 2 बच्चियां थी, 5 और 7 साल की। तो हाँ, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस पे प्रशासन का क्या रिएक्शन था, इस पे लोगों का क्या रिएक्शन था, ये घटना कब हुई, कैसे हुई, तो इन्हीं सब के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। राइट। तो सब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 1 महीने में सेकंड इंसिडेंट है। तो हाँ, हम इसी बारे में बात करें कि जो सरकार थी उस टाइम उन्होंने एक्शन नहीं लिया था जब लोगों ने इस बात की कंप्लेंट करी थी कि वहां अतिक्रमण हो रहा है इलीगली। लेकिन जब ये इंसिडेंट हो गया तब उन्होंने एक्शन लिया। अब हम कुछ दर्द भरी कहानियां सुनते हैं जो लोगों ने फेस करी हैं इस इंसिडेंट में। सबसे पहले तो आगरा के नंजी भाई अपने परिवार के साथ दर्शन करके लौट रहे थे। उनकी गाड़ी डंपर से टकराई और उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। आगरा के एक नंजी भाई थे, वो अपने परिवार के साथ दर्शन करके लौट रहे थे जयपुर से ही, और उनकी गाड़ी उस डंपर जो ट्रक थी, जैसे मैंने बताया, वो डंपर ट्रक जो था वो 17 वाहनों से टकराया था। तो नंजी भाई का वाहन उसमें से एक था। उनकी गाड़ी उनसे टकराई और उनका पूरा परिवार खत्म हो गया ऑन द स्पॉट। और जयपुर के महेंद्र अपनी 2 बेटियों के साथ जा रहे थे। हादसे में महेंद्र और उनकी एक बेटी की मौत हो गई। दूसरी बेटी अभी अस्पताल में एडमिट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। शी इज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, क्योंकि वो 2 बेटे और एक बाप थे। एक बाप और मतलब बाप और एक बेटी की मौत हो गई थी, ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। और जो दूसरी बेटी थी उसको मतलब जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाया गया, पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है इस टाइम और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है वो। राइट। अब और यही नहीं, मतलब ये तो मैंने अभी 2 घटना बताई, ऐसी ही कई दुखद घटनाएं इस हादसे में शामिल है। तो हमने अभी 2 के बारे में ही बात करी। अब अतिक्रमण जो था, जो इलीगली कब्जा कर रखा था वहां पे लोगों ने, तो उसको हटाने की मुहिम चली है। हादसे के अगले दिन से ही नगर निगम, जेडीए और पुलिस ने मिलकर पूरे हरमाड़ा और आसपास के इलाकों में अवैध कब्जा हटाने का बड़ा अभियान चलाया। जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने जेसीबी बुलाई थी वहां पे जैसे ही इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, और उन्होंने सारे अतिक्रमण हटाए थे वहां से। तो तुरंत ही इस पे एक्शन लिया गया और कई दुकानें, झोपड़ियां और टीन शेड गिराए गए। और प्रशासन ने चेतावनी दी, अगर किसी ने दोबारा कब्जा किया तो सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ, मतलब अतिक्रमण हटाओ, हाँ ये चीज हो सकती है, क्योंकि अतिक्रमण से क्या होता है कि आप जब इलीगली किसी रोड पे कब्जा कर लेते हो, तो जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनाई होती है, उस पे काफी ज्यादा कंजस्टेड हो जाती है वो रोड। क्योंकि ऑलरेडी रोड का जो रोड मैप होता है वो आप ऐसे ही बनाते हो कि उसमें से सारी गाड़ियां जो है, ट्रक हो गई, जितनी से बड़ी गाड़ियां जो होती हैं वो निकल जाए वहां से। और जब इलीगली कोई कब्जा करता है तो ऑलरेडी उसका एरिया काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो व्हीकल्स को निकलने में काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगती है और इसी वजह से एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। शफीक खान, हेलो, हाय हाय हाय। हाँ, तो यही है। तो इसी वजह से एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ते हैं अतिक्रमण की वजह से, क्योंकि रोड का एरिया ही काफी ज्यादा कम हो जाता है। राइट। और अब सरकार ने चेतावनी दे दी है कि अगर आप ऐसा अतिक्रमण करते हो, अगर आप इलीगली किसी जगह पे कब्जा करते हो, तो आप पे सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। राइट। अब भविष्य की सोच, भविष्य की क्या सोच है, इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने भविष्य के बारे में क्या सोचा है। जयपुर प्रशासन का ये कहना है कि अब हर सड़क पर नजर रखी जाएगी, कोई भी अवैध कब्जेदार नहीं बचेगा। तो हाँ, इसके बाद आपका नाम, मेरा नाम रौनक है। सो या इसके बाद प्रशासन ने ये बात की सख्ती से ये चीज को ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी अतिक्रमण करा जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और सड़क सुरक्षा पे काफी ज्यादा नजर रखी जाएगी, ट्रैफिक रूल्स अच्छे होंगे।
तो ये उनकी भविष्य को लेकर के सोच है। और हम आपसे भी ये चीज़ की अपेक्षा रखते हैं कि आप सब भी ज़िम्मेदारी है कि ट्रैफ़िक नियमों नियमों का पालन करें, सड़क पर सावधानी बरतें और प्रशासन का सहयोग करें। राइट? और हम आपसे भी यही गुज़ारिश करते हैं कि आप जो है ट्रैफ़िक रूल्स को अच्छे से फ़ॉलो करें और रोड्स पे कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत सारे मासूमों की ज़िंदगी भी खतरे में हो जाती है इस वजह से। तो हम आपसे भी यही गुज़ारिश करते हैं, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो करेंगे और सड़क सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, और ताकि ये जितने भी एक्सीडेंट्स हैं वो होने से हम काफ़ी हद तक रोक सकें। जयपुर में ही नहीं, हर जगह हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, कभी भी रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। जितनी स्पीड लिमिट आपकी गाड़ी की मेंशन्ड है, आपको उसी स्पीड लिमिट में ड्राइविंग करनी चाहिए। सो ये चीज़ है, ये हमें चीज़ ध्यान रखनी होगी ताकि ऐसे और हादसे होने से हम टाल सकें। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने शहर को भी सुरक्षित बनाएं।